देखो हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, प्लीज अपनी माँ की बात मान लो, कुछ चलो ना यहाँ से, चल। रोहन, मैंने तुमसे कहा था ना, इतना मत सोचा कर। देखो ना, पुलिस यहाँ आ गई है, पता नहीं हम पुलिस यहाँ आकर क्या करने वाली है। रिलैक्स बॉब, पुलिस को मैंने ही बुलाया। बिजनेस सर्कल में मानो एक दहशत सी मच गई है। आई एम ट्रूली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि टीवी पे ये न्यूज दिखाएंगे। एक्चुअली देखो, मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ बट पता नहीं सब गलत ही हो जाता है। प्लीज बंद करिए अपना ये ड्रामा, समझिए आप। ड्रामा? कैसा ड्रामा? आई प्रॉमिस रोहन, मुझे नहीं पता था कि टीवी में रमन की न्यूज आएगी। आर यू सीरियस? नॉनसेंस। रोहन, लेट अप प्लीज, घर में और तमाशा नहीं चाहिए प्लीज। मॉम, आपने वेट क्यों नहीं किया? आप तो अपने ड्रामा का अंजाम देखना चाहती थी। वो लड़की आलिया, मैं उसका चेहरा नहीं देख सकती। आई जस्ट कांट टॉलरेट हर। तुमने देखा ना करण, कैसे मेरे सामने उसने मेरे बेटे का हाथ पकड़ लिया। अब मुझे रोहन को उस लड़की से अलग करना है। मॉम, जस्ट काम डाउन, कुछ ही देर की बात है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। आई नो दैट। जब इशिता को ये पता चलेगा कि रोहन ने रमन को वो मिठाई खिलाई थी, वो उसे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगी। यही था मेरा प्लान। और फिर ये रमन, इशिता और आलिया मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चले जाएंगे। All these burlas will be out of his life. लेकिन इशिता तो बहुत स्मार्ट है। उसने अब तक ये बात में रियलाइज की कि रोहन ने रमन को वो मिठाइयाँ खिलाई थी। वो अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रही है? समझ में नहीं आ रहा। ब्रेकफास्ट में पराठा खाया था, दही खाया था, ड्रग्स किसने मिलाया हो सकता है उसमें? वो कैसे हो सकता है? हेलो हेलो इशिता जी, सब ठीक तो है ना? नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया था बट वील हैंडल। हाँ, वो न्यूज देखा मैंने। अब आई एम सॉरी, हाँ वो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया। वहाँ से जाना पड़ा ना मेरे को। एक्चुअली रणबीर और विशाल का फोन आ गया था, घबरा गए थे वो। नहीं, इट्स ओके। तुम्हारी मदद से मैं वहाँ टाइम पे पहुँच पाई। मैं रमन को मिनिस्टर गोली चलाने से रोक पाई। सो थैंक यू सो मच। वैसे थैंक तो मुझे आपको कहना था। वो कहना, मुझे कमीशन मिल गया अपना। आपने इतना बड़ा परचेज किया मुझसे, पहली इतनी बड़ी अमाउंट मिली है मुझे इशिता जी। नहीं, इट्स ओके। आई एम हैप्पी फॉर यू। युग सुनो ना, एक समझाइश देनी थी तुम्हें थोड़ी सी। कभी कोई शॉर्टकट मत लेना, कभी ऐसा काम मत करो कि उसके लिए शर्मिंदगी हो या नजर छुपाना पड़े किसी से। समझ रहे हो ना? हमेशा याद रहेगी। और हाँ, आपको कभी एनर्जी हो ना, फोन कर देना। ऑलवेज देयर फॉर यू। या श्योर, थैंक यू। किससे बात कर रहे थे चुप के? कुछ नहीं है यार, बॉस का फोन था, काम के लिए। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहां से तो कोई आया नहीं था। तो रमन को ऐसा नशीली दवाई किसने दी? और इसे रमन के लिए आमलेट तो मैंने बनाया था और उसे दही और पराठा इशिता ने दिया था। अब फिर ये सब कैसे हो गया? हाँ, मैंने भी रमन से लड्डू के लिए पूछा था तो रमन बोला कि नहीं अपा, मैं बाद में खा लूंगा। उसने लड्डू भी नहीं खाया। हाँ, नीचे फंक्शन में भी पापा ने कोई स्नैक्स नहीं खाए। जीजू तो स्नैक्स डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही ऑफिस चले गए थे। इसका मतलब स्नैक्स हम सबने खाए थे, मतलब उसमें कुछ नहीं था। क्या हो सकता है ऐसा जो कि रमन ने अकेले खाया हो और किसी ने न खाया हो?
ओह गॉड, वो काजू कतली का बॉक्स। अरे सुनो, ये जो बची हुई मिठाइयाँ है ना, ये अपने घर ले जाना। आंटी जी ने बोला है। जी ठीक है? हैं? जाओ। ये मिठाइयाँ मैं लेकर आई हूँ। इसे अपने परिवार में और अपने दोस्तों में बांट लेना। ये तो बड़ी मिठाई है जिसे रमन अंकल ने सिर्फ अकेले खाया था और किसी ने नहीं। और अगर ये बात सबके सामने आ गई तो मैं तो बहुत बुरे तरीके से फंसा हूँ। मॉम, हेलो मॉम, मॉम प्लीज आप यहाँ पे जल्दी आ जाइए, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्लीज प्लीज कम फास्ट। मॉम कहाँ रह गई आप सब? रोहन, क्या हुआ? सब ठीक तो है? माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरे तरीके से फंसने वाला हूँ। मॉम कुछ ठीक से तो बोलो, हुआ क्या है? मॉम, इसी बात को अभी अभी पता चला है कि रमन अंकल को किसी ने खाने के थ्रू ड्रग किया था और पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने वाली है कि उन्होंने क्या खाया था, कब खाया था और किसने उन्हें क्या कुछ खिलाया था। मैं रियली स्कैर्ड, मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरे तरीके से फंसने वाला हूँ। लेकिन तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? माम आप मेरी बात समझ नहीं रही। आपको याद है ये मिठाई आप महीने लेकर आई थी सुबह, इसमें काजू कतली रमन अंकल की फेवरेट मिठाई है। तो मैंने सोचा कि ये मिठाई मैं उन्हें ऑफर करूँ और उन्हें ये मिठाई इतनी पसंद आई कि उन्होंने ये डब्बा अपने पास ही रख लिया। और वैसे भी वो जानते हैं कि मिठाई मैंने उन्हें खिलाई और यहाँ पर कौन विश्वास करेगा कि ये मिठाई आप मेरे लिए लेकर आई। तो इवेंचुअली तो मैं ही फंसूंगा ना, क्योंकि मैंने ये मिठाई उन्हें खिलाई है। मॉम तो एक्चुअली ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन सुनो रोहन, इसके बारे में तुम पुलिस को कुछ भी मत बताना। मामा आप कैसी बातें कर रही है? मैं पुलिस को क्यों कुछ बताऊंगा? लेकिन आप एक बात सोचिए, रमन अंकल आज नहीं तो कल पुलिस को ये बात बता ही देंगे, तो इवेंचुअली घूम फिर के बात मेरे ऊपर ही आएगी और पता नहीं किसकी वजह से रमन अंकल वहाँ जेल में सड़ रहे हैं। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। कितना बड़ा गधा है मेरा बेटा, अभी भी उसे रमन भल्ला की पड़ी है। देखो बेटा, तुम ना इस मामले से दूर ही रहना। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखना और सिर्फ अपने बारे में सोचना। इस मैटर में ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात मानो, तुम चलो मेरे साथ। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ घर चले जाऊँ? वैसे यहाँ पे लोगों को मुझ पर शक है। अगर मैं आपके साथ घर चला गया तो इन लोगों को यकीन हो जाएगा कि इन सब में मेरा इन्वॉल्वमेंट है। कैसे प्रूव करेंगे वो लोग? अगर रमन भल्ला सबसे ये बात कहता है कि ये मिठाई तुमने खिलाई है, तो वो इस बात को प्रूव कैसे करेगा? ये सारी बातें तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ मेरी बात सुनो और चलो यहाँ से। देखो रोहन, एक बात और, सिर्फ मैं और तुम जानते हैं कि ये मिठाई मैं तुम्हारे लेकर आई थी। हालांकि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी ये लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए इस मसले से तुम अपने आप को दूर ही रखो। हे भगवान, प्लीज मेरे बेटे को अकल देना कि वो मेरे साथ घर आ जाए। अब रोहन, तुम सोच क्यों रहे हो? देखो हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। प्लीज अपनी माँ की बात मान लो तो चलो ना यहाँ से। चल रोहन, मैंने तुमसे कहा था ना, इतना मत सोचा कर। देखो ना, पुलिस यहाँ आ गई है। पता नहीं अब पुलिस यहाँ आकर क्या करने वाली है। रिलैक्स बॉब, पुलिस को मैंने ही बुलाया। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। रोहन, ये वही मिठाई जिसे रमन अंकल ने ऑफिस जाने से पहले खाया था और ये मिठाई मैंने उन्हें खिलाई थी। अब ये मिठाई ड्रग है नहीं है ये मैं नहीं जानता, आप इसे चेक कर सकते हैं।
इशिमा, सच कहूं तो मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। मुझे पता है कि रमन अंकल को काजू कतली बहुत पसंद है, इसीलिए ये मिठाई मैं उनके पास लेकर गया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये मिठाई ड्रग है, तो प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। क्या बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। रोहन, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक मिनट। मॉम, आपको सच में लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ? थैंक्स फॉर एवरीथिंग मॉम, थैंक्स। रोहन, चलिए। आप जानते हैं अच्छी तरह से इन्होंने ये नहीं किया, इन्हें ड्रग किया गया था। ये क्या कर देना है और किसने मुझे सब ऐसा क्यों किया? मुझे बर्बाद करने के लिए इतनी गंदी की रोहन, रोहन ने क्या करा? रोहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर। क्या कर दिया रोहन? तुम यहाँ क्या कर? आपके लिए कहाँ? आपकी बेल हो गई है, आप चलिए यहाँ से। पर इसने क्या किया? अरे जल्दी चलो, इंस्पेक्टर वेट कर रहा है आपका। लेकिन कोई ये तो बताओ कि इसको यहाँ क्यों लाए? इसने क्या किया है? ये सारे सवाल ना इंस्पेक्टर साहब से पूछना, वो सब बताएंगे। चलो यहाँ से, रोहन, चलो जल्दी। लीजिए आपका फोन, जा सकते हैं। स्टाफ वाला ये क्या होता है? ये कोई समझाएगा मुझको? व्हाट्स गोइंग ऑन? सेल कभी मेरी वहाँ रोहन अरेस्ट हुआ है, क्यों रोहन को क्यों पकड़ा पुलिस ने? रमन, रोहन ने खुद को सरेंडर किया है। आप करने से पहले आपको जो काजू कतली खिलाई थी उसने, पुलिस ने उसे टेस्टिंग के लिए भेजा और पता चला कि उसी में दवाई मिलाई गई थी। रमन अंकल, आपके लिए ये काजू कतली। देखा, मैंने तुम मुझसे कहा था ना कि ये सुधा का बेटा है, कभी नहीं सुधर सकता। इस हद तक गिर गया क्या? इसके पीछे इसकी माँ का हो गया। अरे बाला, ये माँ बेटे सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। रोहन, लो, माँ भी ने इसको तुम्हारे साथ मेरा बेटा रोहन क्या? कहाँ है रमन? इस तरह आप मेरे बेटे को अंदर नहीं रख सकते। मैं अपने बेटे रोहन से मिलना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ। मेरा बेटा रोहन कहाँ है? देखिए सुधा जी, शांत हो जाइए। ये पुलिस स्टेशन है, आपका ऑफिस है, और आपके बेटे रोहन ने खुद को पुलिस के हवाले किया है। आप तो थी ना वहाँ पे, और जो मिठाई उसने मिस्टर भल्ला को खिलाई थी ना, उसमें ड्रग्स पाया गया है। सो इससे सीरियस केस ना हो। अगर आपको अपने बेटे को रिहा करवाना तो जाइए, कोई अच्छा सा लॉयर हायर कीजिए। यहाँ शोर मचाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अपने बेटे को मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोहन से जरूर मिलूंगी। देखिए सुधा जी, ना तो अभी आप अपने बेटे से मिल पाएंगी और ना उसकी बेल करवा पाएंगी। आप ऐसा कीजिए, बेल के पेपर्स लेके कल आइए, तब बात करें। हो तो तुम इस तरह नहीं मानोगे। फाइन, अब मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा। मैडम, आपके बेटे ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। वो लॉयर हायर कराना नहीं चाहता, यही रहना चाहता है जेल में। मैडम, उन्होंने कहा है कि बेल के लिए अपील भी ना करें। इंस्पेक्टर साहब, एक बार अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप अपने बेटे से नहीं मिल सकती। ये कोई छोटा केस नहीं है, हाई प्रोफाइल केस, और इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मुझे चिंता मत कीजिए, प्लीज चले जाइए यहाँ से। क्या लिखा है? यानी रमन भल्ला को फिर से रिहा कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि रमन भल्ला के अजीब बर्ताव का कारण है वो ड्रग जो रमन भल्ला को गुमनाम रूप से दिया गया। देख लिया बेटा, मैं कह रहा था तुमको, ये टिपिकल अमीर फैमिली नहीं है, अच्छे खासे लोग हैं। भाई मेरे को पहले ही पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी थोड़ी ना रमन भल्ला गोली तान देगा किसी के ऊपर। रमन भल्ला का नाम नेट पे चेक किया मैंने, पता भी है उसको। छोटी मोटी बात नहीं होती काके। और भाई
किसी ने मुझे कहा यार, जो भी किसी के साथ अच्छा करता है ना, उसके साथ अच्छा ही होता है, समझे? भाई हो गया तेरा? वे बिरयानी खा ले प्लीज, ठंडी हो जाएगी। तो भाई, तो मैंने तुम दोनों को घर में रहने की जगह क्या दी थी? अबे तो मेरे लिए गिफ्ट ले आया। अबे मेरा भाई दोस्त हो तो ऐसा, एकदम भाई जैसा। क्या लेके आया? अब ये क्या लेके आया? इस पिताजी की फोटो, ये मैं क्या करूंगा? ये क्यों लेके आए? कहाँ जा रहा है? ये क्या कर रहा है तू? पागल वागल तो नहीं हो गया तू? तूने पिताजी की फोटो मंदिर के बाहर क्यों रखी है? नहीं तो भगवान तो नहीं मानने लग गया उनको? उन लोगों को जो सोचना है ना सोचो। और वैसे भी आज तक मेरी लाइफ में ना इतना किसी ने नहीं किया जितना इश्ता जी ने किया। मेरे लिए वो किसी रब से कम नहीं है भाई। और भाई जरा सोचो, हमने कितना बड़ा कांड किया था पता है ना? किडनैपिंग की थी, उसके बाद भी उन्होंने हमें माफ कर दिया, हमें जाने दिया, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दिया। तो फिर भाई आज मैं कुछ बन रहा हूँ ना, सेटल हो रहा हूँ, स्टैंड हो रहा हूँ कहीं पे, तो उनकी वजह से। उनको इज्जत देनी तो बनती है ना। किसी बात कर रहा है यार, तू तो पागल हो गया भाई। तू इतना टैलेंटेड बंदा यार। टैलेंटेड? अबे तो मेरा टैलेंट सिर्फ उन्हें क्यों दिखा, किसी और को क्यों नहीं दिखा? बता। तुम लोगों को लग रहा होगा ना ओवर एक्टिंग कर रहा है, बैठ जाएगा अभी शांति से, लेकिन नहीं भाई, मेरे मन में आया मैंने किया। और वैसे भी मैं हमेशा अपने मन की ही सुनता हूँ, और अपने मन से आगे किसी की नहीं। अरे यार एक बार सोचो तो सही यार। इशिता जी भाई शेरनी की तरह खड़ी हो गई थी आगे, अगर गोली लग जाती तो मर जाती भाई वो। उनको तो जान की भी परवाह नहीं थी, स्ट्रॉन्ग लेडी है भाई वो। अबे ये तो गया। अबे मुझे लगता है ना कि इस बेचारे गरीब ने ना आज तक कभी इतनी बड़ी रकम देखी है नहीं, और अचानक से इसने अपने बैंक अकाउंट में इतना पैसा इकट्ठा देख लिया ना, तो भाई ये डर सा गया है, घबरा सा गया है बेचारा। अबे तो ये ले खा यार। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं भाई, अभी एक काम बाकी है। अब कौन सा गाँव आ गया? काजू कतली तो हम ऑर्डर से बनाते हैं और काउंटर पर रखते नहीं है। मुझे कैसे करके भी वो ऑर्डर बुक देखनी पड़ेगी। उसमें लिखा होगा कि सुबह से किस